नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन निकले से एक और बहुत ही फ्रेश वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं या नहीं समझ पाते हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, तो मैं वो सारे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे, वो भी बहुत ही तेज़ी से पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जो दबाइए जिससे कि पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। अगर वीडियो देखते अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश बहुत ही आसान से सीखने वाले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अल्फ़ाबेट के ऊपर। जी हाँ, अगर अंग्रेजी आपको सीखना है तो इन सारे अल्फ़ाबेट्स जिनमें जितने सारे लेटर्स होते हैं वर्णमाला, उसका हिंदी का अंग्रेजी आपको याद रखने होंगे। जैसे देखिए ये 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, आपको तो भली बात ही जानते होंगे, ये सब बेसिक बात है, बहुत जानते हैं। लेकिन ये जानते हुए भी दोस्तों कि 26 लेटर होते हैं, लेकिन इसका उच्चारण नहीं लोग जानते हैं। अगर उच्चारण जानते होते तो शायद ही कभी दिक्कत हुआ होता। जैसे देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये एक अलग है, इसे जो वॉवेल कहते हैं, इसका नाम दिया गया वॉवेल। और इसकी संख्या 5 जैसा कि मैंने गिन दिया। इसमें डबल एक और बढ़ा दिया, डबल ओ। जी हाँ, अभी डबल ओ के साथ ये भी तो वॉवेल है, लेकिन डबल वाला वॉवेल है, डबल वॉवेल है, यानी ओ ओ डबल बार। तो इस तरह से इसका उच्चारण जो है तो 27 तरह से होता है। जबकि जो बचता है जो रेड से लिखा हुआ है, यानी कि कॉन्सोनेंट संख्या 21 है, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका जो है तो 41। जी हाँ, 41 तरह से बोलते हैं और इसका उच्चारण जो है अलग अलग तरह से किया जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ये जितने सारे कॉन्सोनेंट है वो व्यंजन में पहले से ही हैं, इसके वजह से अच्छी तरह से पता है। लेकिन वॉवेल जितने सारे हैं वो स्वर में हैं तो, लेकिन उलट पुलट करके है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। दूसरी बात, वर्णमाला क्यों पढ़ना है, इसलिए दोस्तों क्योंकि वर्णमाला इसलिए जानना है क्योंकि इसका हिंदी जो होता है, हिंदी के शब्द जो होते हैं उसको अंग्रेजी कैसे करेंगे आप, तो इन्हीं स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों का अंग्रेजी याद रखकर, जी हाँ दोस्तों, दोनों का अंग्रेजी में क्या कैसे लिखते हैं, स्वर और व्यंजन को क्या कैसे पढ़ते हैं, को लिख कर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो है, साथ ही अल्फ़ाबेट वर्णमाला, साथ ही एक और शॉर्टकट तरीका है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसकी मतलब पार्ट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स का मतलब पार्ट्स ऑफ वर्ड। ऑफ वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड का जो है कई पार्ट होते हैं, उन पार्ट को याद करना। तो 64 पार्ट मैंने दिए हैं, अगर आप इसे याद करते हैं तो तेज़ी में लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। पढ़ना देखिए साथ ही स्पेलिंग भी मिस्टेक है, याद करने की अलग से कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, वो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। जी हाँ, जैसे हिंदी के शब्द को लिखते पढ़ते हैं उसी तरह से। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला एक झलक में देख लेते हैं। देखिए वर्णमाला की संख्या क्या है, 14 मैंने बताया, और वो इस तरह से है अ, आ, ई, ऊ, री, है ना, ए, ऐ, ओ, अन, अ। इसका मात्रा चिन्ह होता है। क्या होता है मात्रा चिन्ह, जैसे अ का ये वाला हुआ आकार का ये, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का इस तरह से, छोटी उकार का ये हो गया, बड़ी उकार का री का ये हो गया, बड़ी री का ये हो गया। ए का ये हो गया, ए का ऐसे हो गया, ओ का एक ऊपर नीचे, अ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, अहा का ये हो गया। ये देखिए, तो ये लास्ट का जो 3 है, ये 3 जो है, 3 को अच्छे से याद रखना चाहिए आपको। जी हाँ, तो देखिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि लिखा हुआ है अमर, ठीक है, अमर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अ जो कि यहाँ से आ गया है, इसका कोई मात्रा चिन्ह दिख नहीं रहा, म में भी र में भी नहीं दिखता है, नहीं दिख रहा है। एक और वर्ड दे देते हैं अमरत्व। अब इसमें देखिए क्या खास है, इसमें कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन लिखा रहता अ, यहाँ बिंदी दे दीजिए, अंबानी, ये तो जानते हैं अंबानी। अब इसमें देखिए मात्रा चिन्ह है, ये देखिए ये अन वाला यहाँ से आ गया अंबानी, क्योंकि ये बिंदी जो है म है, आधा म है, अंबानी। अब ब में आकार की मात्रा है जो कि यहाँ से लिया गया है, अब बड़ी कार की मात्रा जो कि यहाँ से लिया गया है। तो इस तरह से इसमें मात्रा चिन्ह है ना, लेकिन इसमें मात्रा चिन्ह नहीं, तो अ का नहीं दिखता, बाकी सब चीज़ का दिख रहा है आराम से। तो इसको याद रखिए, इसको याद रखना, स्वर को मात्रा चिन्ह के साथ याद रख लीजिए। तो उसके बाद देखिए जो बचता है व्यंजन, जो व्यंजन की संख्या 36 व्यंजन में खासकर जो अंगा है ये वाला और इया जो ये वाला लोग नहीं याद रखना चाहते हैं, लेकिन संस्कृत के शब्द रहते हैं, अगर उसका अंग्रेजी लिखना हो तो आपको इसी का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि पड़ता ही पड़ता है, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं करते हैं। हाँ, 12 खड़ी में इसे लिखते नहीं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करना जानिए। देखिए व में भी डब्लू दोनों है, तालाबिशा मूर्धन्यशा, इसको दंसा बोलते हैं, इसको याद रखिए, तालाबिशा मूर्धन्यशा दंसा।
ये अक्षर है, के एस से बना है, तो टी आर से बना गया, जी वाई से बना, तो ये जो है संयुक्ताक्षर है। ठीक है, ये संयुक्ताक्षर है। उसके बाद दोस्तों आराम से आप सभी सब अच्छे से याद रखिए, पहला याद रखेंगे तभी आप हिंदी शब्दों को अंग्रेजी कर पाए। अब देखिए व्यंजन तो है, स्वर तो है, लेकिन अक्षर, व्यंजन स्वर के बाद एक दोनों के संयोग से अक्षर बनता है। यानी किसी भी व्यंजन में आप इस तरह चलिए स्वर मिल जाए, या किसी भी स्वर में जब व्यंजन मिल जाए, एक्चुअली व्यंजन में स्वर मिलता है, स्वर में व्यंजन नहीं मिलता, लेकिन स्वर अलग भी अलग हो सकते हैं, व्यंजन भी अलग हो सकते हैं। जैसे अगर लिख दें, मैंने बताया आपको कि अमर, ठीक है, तो ये स्वर है डायरेक्ट, और व्यंजन में भी ये सब जो अक्षर है इसमें स्वर मिला हुआ, यानी कि व्यंजन स्वर दोनों मिला हुआ, ये दोनों, इसमें भी ये दोनों, अरा में भी दोनों मिला हुआ। अगर जाहिर सी बात है, अगर ये देखिए अमरा तो मैंने लिखा था, ऐसे नहीं लिखा था मैंने, तो ये अमरत पे लिख दिया, तो ये देखिए ये स्वर है डायरेक्ट अम सेल्फ, ये म जो है इस व्यंजन स्वर का संयोग है, र व्यंजन स्वर का संयोग है, त जो है अकेला व्यंजन है। ठीक है, आधा त जो है अकेला व्यंजन है, अकेला व्यंजन वह है जो स्वर व्यंजन का, व्यंजन स्वर का संयोग है। तो अलग अलग भी आता है, मिलकर भी आता है, तो मिलकर आता है तो अक्षर बन जाता है, तो अक्षर बनता है। ठीक है, अक्षर बनता है, स्वर और व्यंजन के संयोग से अक्षर बनता है। वो जो मैंने बता दिया, जैसे म लिखना है तो म में जब अ जोड़ते हैं तब ये जाकर म हो गया। ठीक है, म में जब अ जोड़ते हैं तो ये म हो गया, तो एम से म और ए से अ इक्वल एम ए से म हो गया। यही है, इसका भी अब बात समझ रहे होंगे। जैसे कि अगर लिखना है अमर, ठीक है, अमर लिखना है तो अमर, तो लिख सकते हैं आसानी से अमर, अमर लिखना है, अमरत्व, अमरत्व दिखाता है। इसका भी उपाय है, ए से अ, तो मान लीजिए अमर, अमर लिख दिए, रत्व, तो र जब लिखते हैं तो इसमें ए लिखेंगे, फिर ऐसा त लिखेंगे और वी लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में आप और ए जोड़ दीजिए ताकि पता चल सके कि हम दो आधा अक्षर तो नहीं, ये जो टी है, त है, त के लिए टी दिया, अभी तो पूरा कंप्लीट अक्षर है ना, इसमें अ भी है, यहाँ भी कंप्लीट अक्षर र है, लेकिन यहाँ पर आ नहीं जुड़ा क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि रूल है, समझ लीजिए कि जब लास्ट में जो स्वर खाली, मतलब जो व्यंजन रहता है बिना मात्रा, सिर्फ अ जुड़ा हुआ, यानी कि बिना मात्रा चिन्ह का, वहाँ पर ए नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर दो दो, अगर एक त है, आधा त है, व है, अगर आधा त के लिए टी लिखते हैं और फिर व लिख दे, व के लिए भी लिखेंगे, तो लोग समझेंगे कि भाई दोनों आधा है, पढ़ने वाले समझेंगे आधा दोनों, इसलिए व के बगल में लिख तो अमृत हो गया। अगर मैंने लिखा अंबानी, ठीक है, अंबानी में देखिए अन नहीं है, बिंदु है, अंबानी, इसका मतलब है कि म है। कैसे लिखते हैं अंबानी, ए एम और बी आ, बा के लिए डबल ए के सिंगल हो गया, अन्नी, बड़ी ई की जगह छोटी ई का इस्तेमाल किया, अंबानी। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हैं, तो लिख कर अपने सगे संबंधी, अपने फ्रेंड्स, जी हाँ, तो जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनका नाम लिखिए, फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखिए। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखिए, गेस्ट का नाम लिखिए कि भाई कौन सा है, कि गेस्ट का नाम लिखें, शॉप्स का नाम लिखें, पढ़ें, एड्रेस लिखें। ठीक है, एड्रेस लिख दें। ये सब क्या है, लिख कर देखिए कि भाई आप लिख पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो स्वर व्यंजन का इस्तेमाल सीखिए। अब चलिए कॉन्सोनेंट पे चलते हैं, चूँकि इंग्लिश वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना दोस्तों। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या है तो आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट से ए या यू को हटा कर जो बचता है वो सारे कॉन्सोनेंट है। अब इसमें देखिए खास क्या है, जो ब को तो ब बोलते हैं ही हैं, बी, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द और ज बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग, ज, एच को ह, मतलब सारा लिखा हुआ, उसको अच्छे से याद रखिए। और यहाँ पर देखिए खास कर उच्चारण में टी को ट तो बोलते हैं, च सा बोलते हैं, भी को व, डब्लू को व, इसको सजा बोलते हैं। और जाहिर सी बात है आर को र और अड़ा भी बोलते हैं। सी देखिए, सी से का भी होता है, श भी होता है, स कब होता है इस बात पे फोकस कर देते हैं। इस सी के बाद जब आई आए कोई भी वर्ड मीनिंग में, सी के बाद जब भी ई आए कोई भी वर्ड में, तो आप समझिए कि स है। उसके बाद क के लिए के तो है, क है ही, सी ए से भी क होता है, सी के से भी क होता है, क्यू से भी क होता है, क्यू यू से भी क होता है ना। उसके बाद सो एस को स बोलते हैं, जय बोलते हैं। जैसे अब देखिए लिख लेते हैं, यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट पढ़ रहे हैं तो सी ओ है, क पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सी ई रहे, जैसे सी आई रहे, सर्कल, में सी आई को स पढ़ रहे हैं। या आप लिखते हैं पुलिस,
सी को स पढ़ते हैं, पुलिस, है ना। तो ये है, अब ये लिख रहे हैं सीजन, तो क्या एस ओ को पहला स को श, ठीक है, दूसरा स को ज पढ़ते हैं, तभी तो सीजन पढ़ रहे हैं, सीजन। उसके बाद तो च, टी को च बोलते हैं, हम कहेंगे टी को कहीं च बोलते हैं, तो टी के बाद आई आए तो श, देखिए श, इसका उच्चारण करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे ही नहीं, कोई वर्ड मीनिंग में जब आए, जैसे टी आई ओ एन सन, टी आई ए एल सी एल, टी आई ए सी ए सी ए। अब टी यू को च बोलते हैं, जैसे टी यू आर ई चर, ठीक है, टी यू ए एल चुअल, तो चर चुअल, सन सी एल सी ए। ये सब जो वर्ड्स हैं आपको अच्छे से याद रखने होंगे ताकि आप अच्छे सीखें। और वॉवेल, जी हाँ, तो वॉवेल जो है, वॉवेल, ये वॉवेल जो है आप अगर याद नहीं रखेंगे इसका उच्चारण, क्या प्रोनाउंसिएशन है तो 5, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 6 ले लीजिए, उच्चारण करने का तरीका है तो 27 तरह से, अगर नहीं याद रहेगा, एक भी दिक्कत होगा तो नहीं आएगा। जैसे मैं बता दूं कि सिंपल तरीका से कि बी यू टी को क्या पढ़ते हैं, बट, सब जानते हैं, लेकिन पी यू टी को क्या पढ़ते हैं, पुट। ये बट है, इसको बट पढ़ा जाता है, तो इसको पुट क्यों पढ़ा जाता है, इस बात को बहुत ही गौर देना होगा, ठीक है। अब जैसे एस ओ एन को सन पढ़ते हैं, है ना, एस ओ एन को सन पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं सन, ओ को क्यों नहीं पढ़ते हैं, सोन पढ़ना चाहिए था ना। या एस यू एन को भी सन पढ़ते हैं, इसको सन क्यों पढ़ते हैं, सुन पढ़ना चाहिए था ना। इन सब बातों को समझना है तो आपको वॉवेल्स पे पकड़ बनाना होगा। और ऐसे ही ये तो सिंपल थे, भारी भारी शब्दों को भी आपको देखने, सुनने, समझने होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देख लीजिए, क्योंकि वही जो है आपको जल्दी से सिखाएगा पढ़ना और लिखना वर्ड्स को, और स्पेलिंग याद करना। तो दोस्तों ये जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का एक पहला स्लाइड है, 3 स्लाइड में ये है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड ये है जो आप देख रहे हैं, इधर का जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, और इधर जो दिया हुआ वो वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स है। तो ये देखिए वर्ड्स हैं, इधर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के हिस्से हैं, और ये एग्जाम्पल्स है। जैसे देखिए कम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कम है, अर की बात कर रहे हैं, टी लगा तो टर हो गया, तो यहाँ अर भी है, इन सभी को मिलाकर तो बना ना। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए कम, यहाँ देखिए सेव, सी भी यहाँ से ले लिया, कम वहाँ से ले लिया, हेन जो है, हेन, एच ई एन, हेन यहाँ से ले लेते हैं, हेन, तो ये हो गया हेन। अब प्री को ही प्री बोलते हैं, प्रे बोलते हैं, तो एक हिस्सा यहाँ से, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, ये हो गया दोस्तों वर्ड्स। इसको अच्छे से याद रखिए, समझिए, बूझिए, और मुझे लगता है कि भाई आपको ये याद रखने ही होंगे, तेज़ी से लिखना है तो, पढ़ना है, सीखना है तो भी, क्योंकि इनका संयोग ही एक वर्ड बन जाता है, बाकी वॉवेल तो है ही। तो दूसरा स्लाइड ये है, प्रैक्टिस आपको करिए, बोलने का प्रयोग करिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, नेक्स्ट कई बार करेंगे तो आपको समझ में आने लगा। पहले इस पर फिर देखिए, अपने नए नए वर्ड्स लीजिए और उसको पढ़ के देखिए कि क्या पढ़ पा रहे हैं नहीं। जैसे ही ये सब नए नए वर्ड्स पढ़ने लगेंगे इसी 64 पार्ट्स वर्ड को आधार बनाकर, तो दोस्तों जानते हैं क्या होगा, आपको लगेगा कि भाई इतना जल्दी कैसे आप सीख गए और बहुत तेज़ी में पढ़ना सीखेंगे। साथ ही स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रहा था तो वो भी स्पेलिंग नहीं मिस्टेक होगा, जैसे हिंदी के शब्दों को लिखते पढ़ते ना वैसे ही हो जाएगा। तो चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के ही आधार पर ये टेक्स्ट है, मतलब वहाँ जो टेक्स्ट है आपने स्क्रीनशॉट लिया, देखा नहीं देखा तो भाई ये टेक्स्ट जो है रोज़ चेंजेस होते हैं। टेक्स्ट अगर आप कभी भी चाहते हैं कि भाई हमारे टेक्स्ट पे आएँ और तरह तरह के वर्ड्स देखें, सीखें, तो आप हमारे साथ ये आने वाला ये स्लाइड और 2 और स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस वीडियो का सबसे मेन यही चीज़ है। बाकी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखिए, दिमाग में अगर बात मेरी आ गई ना तो पढ़ने से आपको तो कोई रोकेगा नहीं। दोस्तों ये है, साथ ही अभी तो सीरीज चल रहा है ना 5000 वर्ड्स के, तो वो भी आप हमारे इसके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश वाले हैं। तो दोस्तों ये विद, अब विथ क्यों पढ़ते हैं, कुछ लोग अब क्या करते हैं ना विथ पढ़ देते हैं, विथ, 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 विद, विद, विथ, व और व में तो उच्चारण खर अंतर नहीं भी करेंगे समझ में आएंगे, लेकिन टीएच को पढ़ना है विद, विद। मैंने आज देखा अधिकारी नाम लिखने में भी अंग्रेजी का इस्तेमाल हो जा रहा है। जैसे
मैंने मतलब बताता हूँ इस टेक्स्ट के बाद कुछ और बातें। विद अ नहीं बोलेंगे, अ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हिंदी में अ ना बोला जाता है। लोग बोलते हैं अ, विद अ क्यों बोल रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं हिंदी, अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो अ बोलिए। हाँ, उसका उच्चारण अ हो जाएगा, लेकिन अ यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे ए। सिंगल उच्चारण है ना, ए पढ़ेंगे, सिंगल लेटर है, सिंगल वोवेल है ए। विद ए, आप समझ रहे हैं ना क्या पढ़ेंगे, अ या ए पढ़ेंगे। विद ए 300 kms यानी किलोमीटर्स। व्यू, ई डब्ल्यू के यू बोलते हैं, व्यू ऑफ द, देखिए व्यू ऑफ द हिमालयाज, इसको क्या बोलते हैं, हिमालयाज फ्रॉम जीरो, जीरो पॉइंट, पी ओ छूट गया है तो POINT पॉइंट, विंसर, एक जगह का नाम विंसर वैली, वैली इज क्वाइट द, ईयर क्वार बोलते डी लगा डर, वंडर हेयर यू कैन एंजॉय, एंजॉय लिविंग, लिविंग इन अ टेंट, ENT को एंड बोलते हैं तो टी लगा तो टेंट हो गया, टेंट, और स्लीपिंग अंडर द स्टार्स वाई अ कोजी वोन फायर फॉर द मोर एडवेंचरस। TUR को ऐसे चर पढ़ते हैं, लेकिन चर के साथ ही अस जुड़ गया है तो चरस हो गया। मैंने बताया था TURE, लेकिन इसके बाद ई रहता तो ई गायब हो गया क्योंकि ओ ई एक साथ नहीं आएगा, ऐसा होगा हमेशा। तो ये देखिए एडवेंचरस, वेन भी समझ रहे कहाँ से, EN से आया वेन, तो एडवेंचरस सब पार्ट्स हैं। देयर इज, इसे एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं। रॉक, अपना मोबाइल जो है चौड़ा कर लीजिए, सही रहेगा। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, इंग देखिए सभी में, क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, चुअरी अरी है, सेंचुरी, टूवर्ड्स एंड मच, मच मोर, untouched Windsor makes for a fantastic Himalayan vacation. Major peaks like चौखंबा हिंदी के शब्द है, चौखंबा, नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी, केदारनाथ एंड पंचचूली आर विजिबल, IVL को ईवल बोलते हैं, पार्ट है, एस को यहाँ जा बोल रहे हैं तो जीवल हो गया, विजिबल फ्रॉम हेयर एंड देयर्स, देखिए देयर्स कल्चर, ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये कल्चर टू विजिट जोगेश्वर टेम्पल, हिंदी के शब्द है जोगेश्वर टेम्पल, कम देखिए कॉम्प्लेक्स फेम्ड एज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, डेडिकेटेड हो गया, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, सो थिंग नो मोर मेक योर वे, ए वाई के बोलते हैं वे, टूवर्ड्स वेंसर अ वंडरफुल हॉलीडे अवेट्स यू। दोस्तों ये है पढ़ने के बेस्ट तरीके। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो को यहाँ से रिपीट करके इस स्लाइड को देख सकते हैं। साथ ही अब वर्ड्स को पढ़िए, कैसे वर्ड्स पढ़ने हैं। मेल्डर्स, यार कौन बोलते हैं, डी लगा डर हो गया, मेल्डर्स, तो एस लगे तो मेल्डर्स हो गया। मेल्डिंग, नेक्स्ट देखिए मेलेनास, मेलेनास के बाद देखिए है मेलरोस, नेक्स्ट देखिए मेलगर्स, मेलगर्स के बाद है मेलिक्स, मेलिक्स के बाद देखिए मेलिला, मेलिला के बाद देखिए मेलिलट, मेलिलट, नेक्स्ट देखिए मेलिनोय, मेलिनोय के बाद देखिए मेलिस्मा, मेलिस्मा के बाद है मेलिशा, मेलिशा, नेक्स्ट है मेलिटस, इधर देखें मेलकाइट, मेलेंस के बाद नेक्स्ट जो है वो है मेलर्स, के बाद देखिए ये मेलिंग,
नेक्स्ट मेलाइट, 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 लाइट, मेलोना। नेक्स्ट देखिए मेलर्स, मेलर्स के बाद है मेलोज, मेलोज के बाद देखिए ये है मेलोवी। नेक्स्ट देखिए मेलनिक्स, मेलनिक्स के बाद देखिए ये मेलनिक्स, मेलनिक्स। नेक्स्ट है मेलिनिक्स, मेलिनिक्स, मेलोडिया, मेलोडिया, मेलोडिक, मेलोडिक, मेलोइड्स, मेलोइड्स के बाद मेलोनिश, मेलोनिस और मेलरोज। मेल्टेज, मेल्टेज, मेल्टेज के बाद है मेल्टेमी, मेल्टस, मेल्टस के बाद देखिए ये है मेल्टेट, मेल्टेट, मेल्टेट के बाद नेक्स्ट जो है ये है मेल्टियर। और दोस्तों अच्छा से मेल्टिंग को याद रखिए, मेल्टिंग इंग देखिए सभी में, एक तो पता चल रहा है ना मेल मेल सभी में है, और ये मेल्टेड। दूसरे साइड पर चलते हैं और ये देखिए ये स्लाइड और भी आपको अच्छा लगने वाला है। मेल्टन्स वर्ड देखिए, मेल्टन्स ओ को आप पढ़ रहे हैं अब। नेक्स्ट है मेल्जार, मेल्जर, मेल्जर्स, मेंबर्स, मेंबर्स नाम तो आपने सुना ही होगा मेंबर्स, मेम्बरल, मेम्बरल के बाद देखें मेमेंटो, मेमेंटो, मेमेंटो का देखिए मेमेटिक, मेमेटिक के बाद है मेमोइंग, मेमोइंग, मेमोइंग के बाद देखिए मेमोयर्स, मेमोयर्स, मेमोयर्स। नेक्स्ट देखिए मेमोरिया। नेक्स्ट है मेम्फिस, नेक्स्ट देखिए मेम्फिस के बाद मेम्फ्रे। नेक्स्ट इधर देखिए इधर से मेनेसा, मेनेशा, ईयर को और बोलते सी लगा सर हो गया, मेनेसेस, मेनेसेस। और ये मैनेज्ड, मैनेज्ड, मैनेज नहीं क्योंकि ए रहता तो मैनेज रहता, ये मैनेज्ड, मैनेजेज, मैनेजेज, ठीक है। मैनपी, मैनपे, मैनपी एल है तो मैनपिल, मेनाट्स। नेक्स्ट मेनाजोन, अमेजोन होता है ना अमेजोन, तो मेनाजोन, मेंसियन। नेक्स्ट मेंसियस, नेक्स्ट है मेंसियस। इसके बाद देखिए मेंडल्स, मेंडिगो, मेंडिगो। नेक्स्ट है मेंडिग, मेंडिग और मेनियर्स। नेक्स्ट है मेनफॉक, मेंजल्स। नेक्स्ट है मेंजिंग, फिर मेनहियर, मेनियल्स, मेनियल्स, मेनिंगे, मेनिंजे, मेनिशी, मेनिशी। और ये है मेन काइंड। ये था दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कितना भी पढ़े वॉवल्स के बिना आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो वॉवल्स होते हैं संख्या में तो मात्र है 5, एक डबल के साथ 6 हो जाता है, लेकिन उसका उच्चारण कैसे कैसे करना है इस बात पे फोकस करना है। तो देखिए बारी बारी से नहीं, एक ही बार मैं ले आता हूँ ताकि आपको मैं एक बार साथ सब दिखाऊँ। देखिए सभी में अ जो है अ को 4 तरह से, ई को 5 तरह से, आई को 5 तरह से, ओ को 4 तरह से, यू को 4 तरह से, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है। सभी में अ और आ है, सभी में अ और आ है। आपने देखा यानी कोई भी वर्ड मीनिंग हो तो अ और आ पढ़ेंगे। कुछ में जो है देखिए यहाँ पर इस ई और आई की बात करते हैं तो हाँ अ आ तो है, ई तक एक जैसा मिल रहा है ना। तो अब कह सकते हैं कि जब अ ई और आई आए तो कोई वर्ड मीनिंग पढ़ते समय इतना देखना है कि अ भी पढ़ना है, आ भी पढ़ना है, ई भी पढ़ना है, ई भी पढ़ना है। इसके अलावा एक एक बच ही रहा है ना। यहाँ ओ यू डबल ओ में देखिए कि यहाँ सिमिलरिटी 3 लेटर तक है, 3 मतलब जो हमारा स्वर है वहाँ तक है, अ आ उ, ठीक है।
आ उ, तो यह कह सकते हैं कि 4 में से 5 में से 3 तो हो गया। अब एक एक है तो इसको याद कर लीजिए ना। जब वर्ड मीनिंग पढ़े तो आपको नहीं पढ़ने हैं, तो सब पे एक एक बार ट्राई मारना है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ आ ए ऐसा पढ़ सकते हैं, जैसे मेडाल, मेडेल, मेडल और मेडल। तो पता चला कि मेडल करेक्ट है। मास है ना, मेड, मैन, इस तरह से पढ़ेंगे। वाटर में ए को आ और ई को जो है अ पढ़ते हैं, वाटर। पेन में ई को ए पढ़ते हैं, पेन। पीस में ई को ई पढ़ते हैं, पीस। सर्कल में आई का उच्चारण आ हो रहा है, सर्कल। पिन में आई का उच्चारण छोटी हो रहा है, टीन में आई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में हो रहा है, और टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, टायर। एस ओ एम ई सम में ओ को क्या पढ़ते हैं, अ, सम। अबाउट में ओ को आ, अप्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, जबकि टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं, टोन। सी टिकट में यू को क्या पढ़ते हैं, क, अ। अपूट में यू को क्या पढ़ते हैं, ऊ, जबकि ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं। एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, और एफ एल डबल वाला फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में, फ्लोर। जबकि अगर रहता आर डबल ओ एम तब डबल ओ का उच्चारण ऊ हो जाता, ऊ, रूम। है ना, कितना अच्छा है, कितना सही तरीका है पढ़ने का। दोस्तों ऐसे ही वर्ड्स पढ़ जाते हैं, कोई नए नए वर्ड्स लीजिए और पढ़ के देखिए क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर हमारी बातों से आप सहमत हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मिसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।